तो फाइनली मुझे पता चल ही गया कि कनप्पा मूवी में प्रभास का रोल क्या होने वाला है और उन्हें कितना स्क्रीन टाइम मिलेगा। और यही नहीं बल्कि ट्रेलर से मूवी के हीरो थिन्नाडु की बैक स्टोरी भी मुझे पता चली है। वही भी मोहनलाल का कैरेक्टर किस पात्र को प्ले करने वाला है, नहीं मतलब कि मोहनलाल किस कैरेक्टर को प्ले करने वाले हैं ये भी पता चल जाता है। और वायुलिंग क्या है और इसका राज क्या है ये भी ट्रेलर सीन बाय सीन देखकर मैंने ढूंढ लिया है। तो तुम बस अपनी गोटियां टाइट करके बैठ जाओ और मैं तुम्हें कनप्पा मूवी के ट्रेलर को ब्रेक डाउन करके हिडन डिटेल दिखाता जाऊंगा। और शुरुआत शुरू से ही करते हैं। तो ये कहानी है थिन्नाडु की, जो बचपन से ही भगवान में नहीं मानता, लेकिन उसके इस बचपन के सीन को अगर ध्यान से देखा जाए तो पता चलता है कि ये नास्तिक नहीं है बल्कि भगवान से बस गुस्सा है, क्योंकि मूर्ति पे पत्थर मारते वक्त उसके आंखों में आंसू है और हाथों में कुछ नेकलेस जैसा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये उसके माँ का ही गहना होगा। हाँ, तुमने सही गेस किया कि मेरे पास उसके पास्ट को लेकर एक थ्योरी है। मेरे अकॉर्डिंग ये जो कैरेक्टर है ये उसका बाप है, जिसकी पत्नी कई दिनों से बीमार होगी और क्योंकि उस समय पे सही मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी तो वो उसका इलाज नहीं कर पाए और वो मर गई। लेकिन मरने से पहले थिन्नाडु ने उसके बाप की तरह ही देवी से अपनी माँ को बचाने की दुआ मांगी होगी। लेकिन दुआ मांगने के बाद भी जब वो मर गई तो उसकी फीलिंग्स हर्ट हो गई और इसीलिए वो अब भगवान से गुस्सा है। जो लोग भगवान में नहीं मानते और जो उनसे गुस्सा होते हैं उन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। हालांकि दोनों की भाषा हमेशा सेम होती है, जो कि थिन्नाडु बोल रहा है। भगवान नहीं, ये पत्थर है, पत्थर। अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि नास्तिक वाकई में यह मानती है कि भगवान नहीं होता है और भगवान पे गुस्सा होने वाले लोग ऐसा मानने का ढोंग करते हैं। खैर मुझको ये इसका बाप इसीलिए लगता है क्योंकि वही उसको नेक्स्ट सीन में कबीले से बाहर कर देता है और ऐसी चीजें अक्सर फिल्मों में बाप लोग ही किया करते हैं और किसी में हिम्मत ही नहीं होती कि हीरो को बाहर कर दे। वैसे नेक्स्ट शॉट विलन भाई साहब का आता है और इतना तो सभी समझ गए होंगे कि ये वायुलिंग को पाना चाहता है, पर क्यों? तो इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला तो खुद वायुलिंग, जिसके कुछ खास सीक्रेट है या फिर उसमें कुछ पावर है, वो क्या है इस पे हम आगे बात करने वाले हैं। पहले दूसरा रीजन जान लेते हैं। तो दूसरा रीजन खुद थिन्नाडु हो सकता है, क्योंकि अगर तुम विलन भाई साहब जिनका नाम काला मुका होने वाला है उसके डायलॉग पर जोर दोगे तो काला वायुलिंग से ज्यादा थिन्नाडु से बदला लेने में इंटरेस्टेड दिख रहा है। थिन्नाडु को, उसके लोगों को, उसके कबीले को, उसके जंगल को पूरी तरह मिट्टी में मिलाकर वायुलिंग को खा लाऊंगा। और इसलिए अगेन यहाँ पे मेरी एक थ्योरी है कि काला के कबीले की काली की वो राजकुमारी और थिन्नाडु जब दोनों ही जंगल में होंगे तब उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाएगा और वो दोनों वहीं पे शादी भी कर लेंगे। ये भी हमने ट्रेलर में ही देखा है। और इसी लड़के पे अपने काला की काली नजर पहले से ही होगी, तो ईगो हर्ट होने की वजह से ये थिन्नाडु के कबीले को बर्बाद करने का प्लान बनाएगा। और मुझे बर्बादी से याद आया कि इस सीन में इसके पीछे और धरती पे नीचे देखो किस तरह से लोगों के गले काट के उन्हें बेदर्दी से पेड़ों पे लटकाया गया है। इससे ये कितना ब्रूटल है इसका पता चल जाता है। और जब बात अपनी बंदी की हो तो मर्जाद हरामीपन की सीमाएं पार कर जाते हैं। और सोचो ये साला तो पहले से ही उस पार है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वायुलिंग बेमतलब है। मैं तुमको बता दूं कि ट्रेलर के हिसाब से ये कोई साधारण शिवलिंग नहीं है, बल्कि इस पे शेषनाग बने हुए हैं। और इस लड़की ने जो पेंटिंग बनाई है उसे देखकर मुझे ये पता लगा है जैसे इसके नीचे कुछ तो रखा गया है जिसकी कि ये सभी नाग मिलकर रक्षा कर रहे हैं। अब देखो यार, शिवलिंग खुद महादेव को ही रिप्रेजेंट करती है जो प्रोटेक्टर और डिस्ट्रॉयर दोनों है, पर शेषनाग जो इस तरह से शिवलिंग के अराउंड सर्कल बनाए हुए है वो साइक्लिकल नेचर ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है, यानी अनंत काल को। तो मे बी इस वायुलिंग के अंदर कुछ ऐसी पावर या सीक्रेट छुपे हुए हैं जिससे इंसान अमर होके अनंत काल तक जी सकता है, क्योंकि कोई भी कबीला ऐसे ही इतने कत्ल तो नहीं करेगा और ना ही ये लोग इसके लिए अपनी जान देने को तैयार होते। और मेरी बात याद रखना, यही वायुलिंग मूवी का सेंटर पॉइंट होने वाली है। वैसे ये शॉट काफी इंटरेस्टिंग है जिसमें किसी को वायुलिंग की पूजा करते हुए खींच के पीछे फेंका जा रहा है और ये थिन्नाडु ही है, लेकिन वो तो भगवान में नहीं मानता था, तो फिर ये कैसे हुआ? ये सब दोगलापन है। ये हमें ट्रेलर में आगे पता चलता है और इसीलिए मैं भी तुम्हें आगे ही बताऊंगा। तो उसके बाद एक सीन में थिन्नाडु किसी से लड़ रहा है और ये एक प्रतियोगिता है, क्योंकि उनके आसपास कुछ जज
कुर्सी पे बैठे हैं और उन्हें चेयर करने के लिए ऑडियंस भी पीछे खड़ी है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये वही सीन हो सकता है जब थिन्नाडु अपने कबीले को बचाने के लिए प्रशिक्षण लेके वापस आएगा और उसे अपने आप को साबित करने के लिए कबीले के सबसे बड़े वॉरियर से लड़ना पड़ेगा। और उसे प्रशिक्षण या भी ट्रेनिंग मिलने वाली है, ये भी ट्रेलर में ही दिखाया गया है। और उसके गुरु मोहनलाल होने वाले हैं और इस तलवार पे खड़े होने वाले वही है और ये अपना थिन्नाडु है। मोहनलाल से नेक्स्ट शॉट में ही वो उसी तलवार से लड़ते हुए दिख रहा है। और अगर तुम दोनों सीन को देखोगे तो उन दोनों के कपड़े दोनों सीन में सेम हैं। और यही नहीं बल्कि ट्रेलर में उनकी धनुर्विद्या का नमूना भी हमें दिखाया जाता है। किसी दूसरे के तीर को चीर के उनका तीर आगे निकल जाता है। तो यहाँ में भी होगा ऐसा कि थिन्नाडु अपने कबीले को बचाने के लिए या फिर उससे पहले जब वो जंगल में वनवास पे होगा तब सबसे श्रेष्ठ धनुर्धारी बनने की चाह में अभी के सबसे श्रेष्ठ धनुर्धारी की तलाश में निकलेगा। और अभी के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी कौन होंगे? ऑफ कोर्स मोहनलाल का कैरेक्टर, जो कि पहली बार में थिन्नाडु को धनुर्विद्या सिखाने से मना कर देगा। पर उसके जिद करने पे वो पहले उसकी परीक्षा लेना चाहेगा कि क्या ये इसके काबिल भी है। और तभी उनकी तलवार से लड़ाई होगी। और ये जो तीर चीरा है टूटा है वो भी थिन्नाडु का ही होगा, जिसको चीर के मोहनलाल का तीर आगे निकल गया है। वहीं पे मोहनलाल कितने बड़े योद्धा होने वाले हैं इसका अंदाजा तुम इस सीन से लगा सकते हो कि उनकी एक भी वार के आगे थिन्नाडु टिक नहीं पा रहा है। और सीरियसली मुझे तो मोहनलाल को गुरु के रूप में देखने में मजा आएगा। ओके, तो फाइनली जो मैंने तुम्हें इस शॉट को लेकर बोला था कि ये थिन्नाडु ही है, इसका सबूत हमें लास्ट में इस शॉट में मिलता है जहाँ कुछ लोगों ने उसे मारा है और पकड़ा हुआ है। और अगर हम उसके बाद के ही एक सीन को देखते हैं तो उसके चेहरे पे वही घाव है और उसके कपड़े भी वही है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है कि जब वो रुद्रा की वजह से शिव भक्त बन जाएगा और अपने कबीले को बचाने के लिए वापिस आएगा तब पहली बार में कबीले वाले उस पर यकीन नहीं करेंगे। और इसीलिए तो इन दोनों की प्रतियोगिता करवाई जाएगी। और इसलिए जब थिन्नाडु वायुलिंग की पूजा करने जाएगा तो उसको कबीले के कुछ मुख्य लोग ही रोकेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली कबीले वाले इतने जल्दी उस पर भरोसा नहीं कर सकते। हो सकता है वो यहाँ पे वायुलिंग के अंदर के वो खास चीजें चुराने आया हो, लेकिन वो सब तो ठीक है, पर रुद्रा कौन है और उसने थिन्नाडु जैसे इंसान को कैसे बदला? तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, थिन्नाडु भगवान के अस्तित्व को नकारता नहीं था, बल्कि उसके माँ के मौत की वजह से वो भगवान से नाराज था। और इसलिए रुद्रा उसकी इसी गुस्से को दूर करेगा, शायद किसी और इमोशन को ट्रिगर करके। पर अब भी सवाल वही है कि रुद्रा है कौन? देखो, जितना मुझे पता है रुद्रा नाम का कोई शिवगण नहीं है। अगर होगा तो तुम मुझे कमेंट में बता देना। लेकिन हाँ, महादेव का अवतार जरूर है जिसे उनका रुद्र रूप माना जाता है, जिसे बेसिकली डिस्ट्रॉयर के रूप में देखा जाता है। लेकिन वो इतना भी शांत नहीं होता, पर हो भी सकता है। अब क्या है कि आमतौर पे फिल्मों में अक्सर महादेव अपने भक्तों की सहायता के लिए नंदी को ही भेजते हैं। और अगर तुम गूगल पे कास्ट देखोगे तो उसमें भी प्रभास के कैरेक्टर का नाम नंदी ही है। और यही उसका रीजन हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो नंदी ही हो। लेकिन मैंने नंदी के भी सारे नाम चेक कर लिए, उसका कोई भी नाम रुद्रा नहीं है। और इसलिए फिलहाल मैं कंफर्म कुछ बोल नहीं सकता कि प्रभास का कैरेक्टर कौन है, ये शिव का ही एक अवतार है या फिर उसका शिवगण है। वैसे कंफ्यूजन की बात तो ये भी है कि शिवगण भी शिव के ही अवतार है। खैर छोड़ो वो सब। लेकिन अब मैं यहाँ पे ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि प्रभास, मोहनलाल, अक्षय कुमार जैसे जितने भी बड़े एक्टर इसमें दिख रहे हैं, इनके बस कैमियो देखने को मिलने वाले हैं। यानी कि वो बस थिन्नाडु के सफर में उसकी अलग अलग प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए उसे तैयार करने वाले हैं। और यार ये सोचने में तो काफी अच्छा लग रहा है। हालांकि सिनेमेटोग्राफी मुझे कुछ शॉट में बहुत ही अच्छी लगी और कुछ जगह पे बहुत ही बुरी, मतलब कलर ज्यादा ही ब्राइट लग रहे थे। पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस हालत में फिलहाल इंडियन वीएफएक्स है, कनप्पा के मेकर्स ने काफी अच्छा काम किया है। लेकिन फिर भी कुछ चीजें और बेटर हो सकती थी, जैसे कि विलन और हीरो इस शॉट में घोड़े से बिना कुछ हिलाए सीधा ऊपर उड़ रहे हैं, मतलब कि इनके पैरों पे जोर भी नहीं दिया गया है। और ये बहुत ही बैड वार वर्क है। अगर ऐसे ही एक्शन सीन इस मूवी में और भी हुए तो इतना अच्छा आइडिया हो कि भी ये लोग साउथ की टिपिकल एक्शन फिल्म ही बना पाएंगे, उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे कि बाहुबली बड़ी थी या फिर RRR बड़ी थी। वही भी एक छोटी
सी चीज मैंने ये भी नोटिस की कि जब बच्चा देवी को पत्थर मारता है तो वो लग के वापिस आता है, लेकिन वही पत्थर शिव के पास भी कैलाश पे जाता है। तो ऐसा दिखा सकते थे कि वो मूर्ति के अंदर चला गया है या फिर वो टूट के उसका आधा हिस्सा मूर्ति के अंदर चला गया है, लेकिन वहाँ पे जो लोग खड़े हैं उनमें से किसी का भी ध्यान इस पे नहीं गया। अब इतना सब दिखा ही रहे हो तो ये भी मैजिक की तरह दिखा देते, क्या है कि इससे चीजें थोड़ी सी और कन्विंसिंग हो जाती। वही भी शॉर्ट में थिन्नाडु के पीछे गोरे लोग और कुछ नेपाली भी दिख रहे हैं। और हाँ, मैं उनमें से नहीं हूँ जो कास्ट, कंट्री, स्टेट या फिर लैंग्वेज के नाम पे लड़ती है, बेवकूफ साले। पर मेरे पॉइंट यहाँ ये है कि अगर तुम एक कबीला दिखा रहे हो, वो भी पुराने जमाने का, तो इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि सभी एक जैसे दिखे, ऑब्वियसली उनके डीएनए की वजह से। बाकी मुझे तो ट्रेलर ठीक ठाक लगा, इतना अच्छा भी नहीं है जितनी इसकी हाइप है और उतना बुरा भी नहीं है। वैसे भी ट्रेलर तो कंगवा मूवी का भी अच्छा था, इसलिए चीजों को बाहर से जज नहीं करते। वेट करो 27 जून का।